Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आप आज तक पर देख रहे हैं कि इमरान खान की जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है उस पर खबर चल रही है, तो हमने सोचा क्यों नहीं जो वर्ल्ड कप का स्पेशल शो आज 82 पर किया जाए, स्पोर्ट्स तक पर किया जाए। मेरे साथ हमेशा की तरह हरभजन सिंह रहेंगे, लेकिन आज बड़ा दिलचस्प हो गया है ये वर्ल्ड कप। मैं पहुंच गया हूं मेलबर्न, मेरे ठीक सामने उस तरफ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, यहां से हार्डली 100 मीटर दूर होगा। लेकिन अब सारी नजरें संडे के आखिरी मैच यानी कि भारत जिम्बाब्वे पर अब टिकी होंगी। क्यों? क्योंकि आज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अच्छा, साउथ अफ्रीका के हारने का मतलब यह है कि आमतौर पर अगर भारत जिम्बाब्वे को हराएगा तो भारत अपने ग्रुप को टॉप करेगा। अपने ग्रुप को टॉप करेगा तो भारत को एडिलेड में अपना सेमीफाइनल खेलना है, और मोस्ट लाइकली सामने से न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अगर आते हैं तो भारत को सेमीफाइनल मिलेगा इंग्लैंड के साथ एडिलेड में 10 तारीख को। लेकिन अब पाकिस्तान की उम्मीद भी जग गई है, तो पाकिस्तान कहता है जी हम कैसे पीछे रह जाएं। पाकिस्तान की किस्मत खराब थी, वो एक कहते हैं ना टेंस मैच इंडिया से हारे, वो एक टेंस मैच जिम्बाब्वे से भी हारे, जो अब उन्हें चुभ रहा होगा। लेकिन इस मैच में 33 रनों से, डकवर्थ लुइस में 33 रनों से इस मैच में जीत दर्ज करके पाकिस्तान भी अब सेमीफाइनल का दावेदार बन गया है। लेकिन पाकिस्तान की तकदीर अपने हाथ में नहीं है। उनको पहले तो बांग्लादेश को हराना है, वो हो सकता है वो कर भी दें। उसके बाद उन्हें यह उम्मीद करनी है कि भारत जिम्बाब्वे से हार जाए। अगर भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है तो यह भी हो सकता है कि भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। हालांकि आप जानते हैं कि इसके इम्कानात बहुत कम है, लेकिन यह टेक्निकली थ्योरेटिकली एक सिनारियो बन रहा है। सिनारियो यह है कि पाकिस्तान आज जीत के अगर बांग्लादेश को भी हरा देगा तो उसके 6 पॉइंट हो जाएंगे, और वो उम्मीद करेगा कि भारत जो एक मैच हारा है साउथ अफ्रीका से, वो एक और मैच यानी कि जिम्बाब्वे से भी हार जाए। और उस सूरत हाल में क्या है कि पाकिस्तान का नेट रन रेट भारत से बेहतर है, वो ऑलरेडी बेहतर है। उनका है जी 1.1, साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा था, आज थोड़ा खराब हुआ, वो है 1.4, और इंडिया का है 0.7, विच मीन्स कि अगर उस सिनारियो में पाकिस्तान इंडिया को जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे तो इंडिया का नेट रन रेट और गिरेगा, और अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देता है तो उनका इंप्रूव होगा, और ऐसे सिनारियो में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आगे चले जाएंगे। लेकिन आप भी जानते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारत क्रिकेट खेल रहा है, भले ही वो टेंस 2 मैच जीता है, लेकिन सामने जिम्बाब्वे है, और जिम्बाब्वे के लिए एमसीजी का ये मैदान आसान नहीं होगा। हरभजन सिंह है मेरे साथ, और अगर आप बच्चों सुन पा रहे हैं तो थोड़ा दिलचस्प जरूर हो गया है, और शायद एक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई है कि पाकिस्तान भी अब दौड़ में है। लेकिन इंडिया जिम्बाब्वे से हार जाए, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी है। देखिए विक्रांत भाई, यह ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है। देखिए जब 2007 में हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो हमें लगा था कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारी टीम इतनी अच्छी है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। और अब सडनली हम देखते हैं, अपने आप को पाते हैं, जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया, और उसके बाद हम कंपटीशन से मतलब आधे बाहर हो गए, और उसके बाद श्रीलंका ने भी हरा दिया, तो फिर पूरे के पूरे बाहर हो गए। और आप नहीं चाहते हो कि कोई भी छोटी टीम जो है वो आपको हराए। देखिए अब कहने को तो ये भी है कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, और कोई भी टीम किसी को हरा सकती है, किसी भी टीम को। मैं चाहूंगा नहीं कि ऐसा कुछ उलटफेर हो जिससे कि शायद दूसरी टीमों को लगे वो आगे जा सकते हैं और भारत पीछे हो गई है। मैं चाहूंगा कि भारत जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रही है, उस लिहाज की क्रिकेट देखते हुए मुझे नहीं लगता ऐसा उलटफेर कुछ होगा। बट क्रिकेट इज अ फनी गेम, एनीथिंग कैन हैपन। आई थिंक इंडिया नीड टू प्ले स्टिल देयर ए गेम इवन अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और यकीन मानना होगा कि ये मस्ट विन गेम की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी को मौका क्यों दें, किसी को स्निफ क्यों दें वो कि हाँ भी आपको मौका है, तो आई थिंक इट विल बी एन इम्पोर्टेंट गेम, और टीम इंडिया इस गेम का महत्व जानती है और जरूर उसी लिहाज से खेलेगी भी। और होना भी चाहिए ना, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने आज यहाँ पर एक बयान दिया है। आई डोंट नो इंडिया में आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना। उन्होंने कहा कि इंडिया की टीम अब तक अपने पोटेंशियल पर नहीं खेली है, और उन्होंने कंपैरिजन किया है वो आपकी टीम 2011 की, जिसमें आप भी थे, कि वो पूरी वर्ल्ड कप में भारत पोटेंशियल पर नहीं खेला, लेकिन जब मैटर किया सेमीफाइनल फाइनल
उस वक्त भारत का जहाज उड़ा। और कभी कभी होता है ना कि आपको एक बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट। हालांकि ये बहुत लंबा टूर्नामेंट नहीं है, बड़ा टूर्नामेंट है, लंबा नहीं है, और आपको किसी भी वक्त, वो कहते हैं, इंतजार नहीं करना कि मैं सही वक्त पर आकर पीक करूंगा। उस दिन राहुल द्रविड़ ने भी कहा ना कि भाई क्रिकेट हमने उस तरह की नहीं खेली है। कल एक तरह से भारत जेल से बचा है। आज वही हालात थे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के जो कल इंडिया और बांग्लादेश के थे। वही बरसात आती है, वही छोटा टारगेट होता है, वही सामने वाली टीम जिसे एडवांटेज होना चाहिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। लेकिन क्या है हरभजन, अब तक जो भारत की खेल भारत का जो रहा है, एक चैंपियन टीम के अगर आप पैरामीटर से देखते हैं, क्या आप खुश हैं? गुंजाइश है? गुंजाइश तो होती है, लेकिन कहां कहां कमियां आपको दिख रही हैं? देखिए, रिकी पॉन्टिंग की बात किसी हद तक ठीक है, बट अगर मैं थोड़ा सा उसको दूसरे पहलू से देखूं तो शायद मेरा नजरिया देखने का कुछ और है कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान का वो मैच लीजिए, आप कह रहे हैं कि हमने बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, बट आई थिंक जो बेस्ट पारी इस टूर्नामेंट की आई है वो विराट कोहली की वो पारी है। अब इतना सब हमारी चीजें फेवर में नहीं गई, उसके बावजूद इंडिया वो मैच जीतता है, तो कितनी ये बड़ी छाप इंडिया छोड़ता है इस वर्ल्ड कप में और बाकी टीमों के ऊपर कि इंडिया तब तक हारती नहीं है जब तक आखिरी गेंद हो नहीं जाता है। तो ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में कि देखिए, इंडिया बेस्ट नहीं खेली पर फिर भी जीती। इंडिया बांग्लादेश पास में आया क्योंकि मैच भी छोटा हो गया, 16 ओवर का मैच हो गया, और 16 ओवर का मैच नहीं होता, लंबा मैच होता तो मुझे लगता है कि शायद ये जो 2 रन का फासला हुआ ये 20 रन का होता। ये मेरी अपनी सोच है। और ये बात सही है कि साउथ अफ्रीका के साथ हम जल्दी आउट हो गए, बट साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में जीतने दिए। तो आई थिंक बेस्ट क्रिकेट खेलने का मतलब क्या होता है? देखिए, आप बेस्ट क्रिकेट ये तो हो नहीं सकती कि आपने 200 बनाए और दूसरे को 100 पे आउट करके बाकी की टीमें भी खेलनी है ये। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द अदर टीम्स, I think they have played also very very good cricket. Bangladesh also they fought really well, and वो लिटन दास की जो इनिंग है, I think any batsman or any cricket lover would fall in love with that, you know, sort of inning की यार कमाल की इनिंग खेली है। बट हाँ, मैं चाहता था कि हाँ लिटन अच्छा खेले, बट एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि यार भारत जीते, इसमें आउट हो, जल्दी से आउट हो, लिटन आउट हो तो हम मैच में पकड़ बनाएंगे, जीतेंगे। और वही हुआ, लिटन जब आउट हुआ उसके बाद तो बांग्लादेश की तरह लगी है, फिर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया नहीं लग रही थी। तो मेरे लिहाज से तो देखिए, मेरा देखने का नजरिया जो है वो अलग है। आपका टीम का पीक तब होता है जब आप मैचेस जीतते हो, वो कॉन्फिडेंस तब जुड़ता है। वो पाकिस्तान वाला मैच वो कॉन्फिडेंस बढ़ा गया टीम का, ये बांग्लादेश वाला मैच आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा गया। अगले आने वाले मैचेस जो है आपको अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और हो सकता है वो वन साइडेड हम क्रिकेट खेलते हैं। तो जो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि हमने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली थी 2011 का वर्ल्ड कप, यस हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो हमारा थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा वहां से। फिर माफ करना, हम पाकिस्तान को हराया हमने, वो सबसे बड़ी जीत। और जब फाइनल में गए, क्योंकि 2 बड़ी टीमों को सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल में हरा के आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो फाइनल है ना उसका प्रेशर बहुत कम था। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंडियन टीम इतने बड़े बड़े मैच जो है, मुश्किल मैच जीत के आगे बढ़ी है, जब फाइनल तक आए तो हो सकता है प्रेशर थोड़ा कम हो। और ये मेरा देखने का नजरिया वो है कि every winning step will put you closer. Exactly. लेकिन फिर मैं, चूंकि दर्शक जुड़ रहे हैं, और क्या है ना कि कल के मैच के बाद हमें लग रहा था कि भारत पहुंच गया सेमीफाइनल में, उनको बता दूं कि टेक्निकली अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि पाकिस्तान आज अगर हार जाता तो इंडिया शायद आज ही, आप कहते हैं कि जी इनका रन रेट भी बुरा नहीं है, 3 ऑलरेडी जीत है। अब मैं जिम्बाब्वे को ना भी गिनूं तो भी इंडिया पहुंच जाता, क्योंकि बांग्लादेश अगर अपसेट करेगा भी तो उनका नेट रन रेट खराब था। बट आज जो पाकिस्तान ने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, उससे या तो उन्होंने भारत का फायदा किया या भारत का नुकसान किया है। फायदा यह हो सकता है कि इंडिया जिम्बाब्वे को अगर हराता है, जो कि हराना चाहिए, बड़े मार्जिन से हराना चाहिए, तो इंडिया इस ग्रुप को टॉप कर जाएगा। टॉप करने का फायदा यह है कि सामने वाले ग्रुप की नंबर 2 की टीम आपको मिलेगी, जो फिलहाल अगर आप देखें इंग्लैंड होना चाहिए। अगर कोई अपसेट ना हो सामने वाले ग्रुप के लास्ट मैचों में, तो न्यूजीलैंड वहां पर टॉप करना चाहिए, इंग्लैंड वहां पर नंबर 2 होना चाहिए। और यह मैच एडिलेड में होगा अगर भारत और इंग्लैंड का होता है। लेकिन वो भारत के लिए एक चेतावनी भी देगा पाकिस्तान। वो कहता है अगर आप जिम्बाब्वे से हार जाओगे ना आखिरी मैच, अगर खुदा ना खास्ता क्रिकेट है, तो आप सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाओगे। बट उसके लिए पाकिस्तान को भी बांग्लादेश को हराना होगा, जो आसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज हरभजन, मैं जो इस वर्ल्ड कप में देख रहा हूं, वर्ल्ड कप से पहले देख रहा था, वर्ल्ड कप के दौरान देख रहा हूं
कि 2 खिलाड़ियों को भारत की टीम बैक कर रही है। मैं केएल राहुल को नहीं उसमें जोड़ रहा, केएल राहुल को तो करना ही था, आपके पास वो सलामी बल्लेबाज थे, टीम के वाइस कैप्टन थे, एक रविचंद्रन अश्विन और एक दिनेश कार्तिक। तो उन दोनों पर मैं आपका मौकिफ जानने की कोशिश करूंगा कि शादाब खान हर मैच में राइट आर्म लेग स्पिनर आके विकेट ले रहा है, पर्थ में भी ले रहा है, उसने आज सिडनी में भी ली है, बाकी भी आप ई सोडी को देखें, किसी को भी देखें। हम यूजी चहल को नहीं खिला रहे, हम 2 फिंगर स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं जो कि अभी तक आपको सक्सेस नहीं दे पा रहे हैं। नंबर 2, ऋषभ पंत, बार बार हम बात करते हैं, उन्होंने मौके जाया भी किए, बट क्या एंड ऑफ द रोड दिनेश कार्तिक का है, या आपको लगता है कि भारत की टीम अभी भी अश्विन और दिनेश कार्तिक के साथ ही जाएगी आने वाले मैचों में? देखिए, जहां तक दिनेश कार्तिक की बात करें तो दिनेश कार्तिक को मुझे लगता है कि मौके मिलेंगे और उनको इसीलिए चूज किया गया था कि वो विकेट कीपर हैं और अच्छा कर रहे हैं, फिनिशिंग अच्छी कर रहे हैं, अपनी टीम के लिए, आरसीबी के लिए बहुत रन बनाए और उनको वो रोल जो है वो सूट करता था और उसी के चलते उनको टीम में लिया गया। अब उनको लेके अगर खिलाएंगे नहीं तो फिर जस्टिफिकेशन नहीं होगी उनको लेने की। और रही बात, मुझे लगता है कि आर अश्विन की, वहां पे देखिए फिंगर स्पिनर के साथ आप गए हो, या तो आपके आंकड़े हो कि आप 4 ओवर में 24 ही रन दे रहे हो या 22 ही रन दे रहे हो और चलो विकेट कभी कभार नहीं मिलती, लक नहीं होता है, पर ऐसा भी नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका के सामने 44 रन भी गए हैं, फिर 3 ओवर में एक दिन 28 भी गए थे पाकिस्तान के सामने, या 24 या 28 गए होंगे जो मेरे अभी ध्यान में नहीं है। तो कोई विकेट जो फिंगर स्पिनर ने उतना कुछ किया नहीं है जैसे आपने कहा है। युजवेंद्र चहल एक प्रूवन खिलाड़ी है जिसने पिछले कई सालों से ना जो विराट कोहली ने बल्लेबाजी में किया है वो उन्होंने विकेट लेके अपना नाम बनाया है उस तरीके का। ये बात सही है कि यहाँ पे बल्लेबाजों का नाम बहुत ज्यादा हो जाता है, गेंदबाजों का उतना होता नहीं है। युजवेंद्र चहल ने बहुत मैच जिताए हैं अपने दम पे, सिंगल हैंडेडली आके विकेट ली है, मैच जिताए हैं और उसके बावजूद भी उनको वो ड्यूज मिले नहीं। तो आई थिंक जो अभी हम सिनेरियो देख रहे हैं उसमें युजवेंद्र चहल अगर खेलते तो मिडिल ओवर में देखो इंडिया के लिए विकेट ले सकते हैं और हो सकता है महंगे इतने साबित होते जितने आर अश्विन को रन पड़ रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वो लगातार देखिए गुगली भी डालते हैं, लेग स्पिन भी कराते हैं, फ्लिपर भी करते हैं और आर अश्विन सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ राइट हैंडर्स को ये कैरम बॉल डाल रहे हैं और ऑफ स्पिन तो देखिए मैंने इस पूरे उसमें देखी नहीं है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग, मैं ये मानता हूँ कि जब आपके पास विकेटें नहीं लगी होती अपना वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। ये थोड़ा टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए। अगर मैं इस मैनेजमेंट का पार्ट होता तो मैं युजवेंद्र चहल को बैक करता और उनको खिलाता और उम्मीद करता कि वो विकेटें लेके दे और जो कि वो लेके देंगे भी। तो आई फील कि युजवेंद्र शुड प्ले। और वेयर एज दिनेश कार्तिक जब इंजर्ड हुए तो मैंने ये कहा था कि हाँ अब इंजरी हो गई है तो ऋषभ पंत को आप ले आइए, बट अगर वो फिट है तो दिनेश कार्तिक को आप खिलाइए क्योंकि उनको आप इसलिए लेके गए हो कि वो आपका फिनिशर है, क्योंकि ऋषभ पंत को आप वहां पे बल्लेबाजी नहीं कराओगे इस नंबर पे जहां पे दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करते हुए। 3 लेकिन फेलियर हो गए दिनेश कार्तिक के। देखिए ऐसे कुछ और भी खिलाड़ी हैं जिनके फेलियर हुए हैं बट वो लगातार खेल रहे हैं, बट ठीक है उनका कद काठ ऊंचा है तो इसलिए हम उनके बारे में शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं। पर आई थिंक दिनेश कार्तिक जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं और जिस पोजीशन पे बल्लेबाजी करते हैं वो सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए युवराज सिंह ने या फिर महेंद्र सिंह धोनी, जितनी तारीफ करो इन लोगों की कम है। उनके बाद अगर ओवरऑल कोई फिनिशर की तरफ नजर जाती है तो वो हार्दिक पांड्या पे नजर जाती है कि जो मैच फिनिश कर सकता है। और अभी हमें दिनेश कार्तिक मिला है तो थोड़ा सा उसको मौका दे दो क्योंकि बंदे ने बड़े मेहनत भी करी है, रन भी बना के आया है। तो आप जस्ट 3 मौकों के बाद ये मत सोचिए कि अच्छा वो बस फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया कहानी। आई थिंक ही स्टिल हैव लॉट इन हिम। तो मौका जो है वो बराबर का सबको होना चाहिए। अगर ऊपर वालों को मौका बराबर का मिलना चाहिए, उनको बैकिंग हो रही है तो फिर नीचे वालों को भी बैकिंग उतनी मिलनी चाहिए। सही बात है। भारत के लिहाज से आप देख लेते हैं ना कि नजर डाल लेते हैं कि जो चेंजिंग सिनारियोज हैं क्या वाकई में भारत की सोच पर उसका कोई असर दिखेगा, क्योंकि मैं इस वक्त मेलबर्न में हूं, मेरे पीछे आप फेडरेशन स्क्वायर देख रहे हैं, लेकिन ठीक सामने जो मैं देख पा रहा हूं वो है एमसीजी। इस ब्रिज से नीचे उतरते ही, म्यूजिकल ब्रिज है, नीचे उतरते ही मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है,
दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से एक, ऐतिहासिक मैदानों में से एक, और जिस वर्ल्ड कप के कप्तान ने यहाँ पर 1992 में वर्ल्ड कप उठाया था अपने हाथ में, इमरान खान ने, आज पाकिस्तान में एक रैली में उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ है। वो खबर भी आप आज तक पर देख रहे हैं। लेकिन सिनारियो क्या है भारत के लिए? क्योंकि अगर इसी मैदान पर 13 तारीख को रोहित शर्मा के हाथ में कप होना चाहिए, तो भारत को अभी भी बहुत कुछ करना है। क्या करना है वो देख लेते हैं। एक्शन, इमोशन, सस्पेंस, ड्रामा, क्या कुछ नहीं था इस मैच में। बांग्लादेश हारा, लेकिन खलबली मचाकर। इसलिए महाबली हो गई है कप जीतने की भारत की उम्मीदें। एक नहीं, दो थ्रिलर में विजयश्री भारत के नाम रही। पहले थ्रिलर में भारत ने पाकिस्तान को दबोचा। विराट की वो पारी अब तक अफसाना बनी हुई है। दूसरे रोमांचक मैच में बांग्लादेश को इंडिया ने पीटा। गौर कीजिए, एक बार जीत रन चेज करते हुए हुई है, एक बार रनों की हिफाजत करते हुए। यानी बैटिंग से बॉलिंग तक भारत ने तपिश झेली और तब कर टीम सोने की तरह चमकी। कोहली लगातार विराट गाथा लिख रहे हैं। वर्ल्ड कप की रणभूमि में सूरमा बहुत हैं, लेकिन भारत के इस शेर जैसी दहाड़ किसी में नहीं। कंसिस्टेंसी हो तो विराट की तरह। 4 मैचों में किंग कोहली ने 220 रन बनाए हैं, औसत भी 220 का और स्ट्राइक रेट भी करीब 144 का। यानी विराट सिर्फ रन ही नहीं बना रहे, रफ्तार से रन बना रहे हैं। बस एक कमी थी, केएल राहुल विराट को जल्दी क्रीज पर आने को मजबूर कर रहे थे, यानी फ्लॉप थे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने भी अपना कमाल दिखाया। माना कि 50 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अर्धशतक ने उनके साथ साथ टीम का हौसला भी बढ़ाया है। बढ़ा आत्मविश्वास क्या जादू कर सकता है, ये फील्डिंग के दौरान भी दिखा, जब उन्होंने डायरेक्ट थ्रो पर लिटन दास को आउट कर मैच भारत के पक्ष में मोड़ दिया। तो अब भारत के टॉप 5 बल्लेबाजों के पास किसी न किसी मैच में अर्धशतक है। बस एक कमी है, फिनिशर डीके का लक साथ नहीं दे रहा। लेकिन तय है कि टीम आगे भी उनके साथ ही जाएगी। भुवनेश्वर, शमी और हार्दिक क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं और जान भी रहे हैं। लेकिन सबसे नया नवेला गेंदबाज अर्शदीप भी तूफान बन जाए तो अभियान में जान आना लाजमी है। लग ही नहीं रहा है कि पहली बार ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी कर रहे हैं अर्शदीप। हर विरोधी के खिलाफ दमदार रहे हैं, शानदार रहे हैं। जब सामने सेमीफाइनल दिख रहा है तो यह भी दिख रहा है कि भारत तकरीबन हर मोर्चे पर मुस्तैद हो चला है। विक्रांत गुप्ता, मेलबर्न, आज तक। तो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है। शायद पाकिस्तान को चुभेगा जिम्बाब्वे वाला मैच। इंडिया वाला मैच तो क्लोज मैच था, वो तो पाकिस्तान जीत सकता था, हार गया। लेकिन जिम्बाब्वे का मैच उनका हारना नहीं बनता था। आज अगर पाकिस्तान जिम्बाब्वे का मैच हरभजन ना जीत हारा होता तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल की बातें कर रहे होते। बिल्कुल, देखिए जिम्बाब्वे वाला मैच उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला तो देखिए जो था ही, वो तो सब गेमों में से सबसे बड़ा गेम होता है। बड़े जिम्बाब्वे वाला जीतना था, वो जीतना चाहिए था उनको। वहां वो हार गए, तो वहां वो सबसे बड़ी जो है मुसीबत उनके लिए बन गई कि अपना चांस जो है वहां पे उन्होंने ऑलमोस्ट गवा लिया था। और अब वापस बैठ के कभी सोचेंगे तो यही सोचेंगे कि क्या हुआ उस दिन, मतलब कैसे हम पीछे रह गए जिम्बाब्वे से। तो सबसे बड़ा जो उनको लॉस हुआ है वो जिम्बाब्वे वाला गेम है। उसमें बेहतर क्रिकेट खेल रही होती तो हो सकता इंडिया भी सेमीफाइनल खेल रही होती और पाकिस्तान भी सेमीफाइनल खेल रही होती। इंडिया को डरने की कोई बात तो नहीं है ना। वैसे डरने की बात मुझे लगती भी नहीं है। जो बॉडी लैंग्वेज कल जीत के बाद है वो थोड़े अलग तरह का दिख रहा है। अब डरने की वैसे कोई बात तो नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखिए गेम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, पर डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको अगर ये तो मान के चलना होगा कि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, और अगर आप गलती करोगे तो जिम्बाब्वे उस गलती का फायदा उठाएगी। और आपको कोशिश ये करनी है कि गलती ना हो और अपनी जो बेस्ट क्रिकेट है वो आपने खेलनी है, और उसी तरीके से इस गेम को देखना है, आंकना है जैसे ये सबसे
इंपॉर्टेंट गेम है, इसको क्वार्टर फाइनल की तरह लेना चाहिए, फिर सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, उस लिहाज से देखना चाहिए, नॉकआउट की तरह इस गेम को लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि घबराने की कोई बात नहीं है, और उम्मीद भी करता हूँ हमारी टीम बेहतर खेलेगी और जीत के जो है वो कप वापस लेके आएगी। मैं तो कप की बात कर रहा हूँ, ये आप जिम्बाब्वे छोड़ दी। नहीं, अगर फाइनल होगा तो आपको आना होगा यहाँ पे। आप बस टीम को वहां से फाइनल में पहुंचाओ, मैं यहाँ से टिकट कटवा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, बस आ जाइए आप। बहुत हो गया आपकी बहानेबाजी, हम इंतजार ही करते रह गए। आपने मतलब कमाल ही कर दिया। एक सैमुअल बेकेट ने नॉवल लिखा था वेटिंग फॉर गॉडो, और एक आप इंतजार करा रहे। अच्छा, 4 फटाफट से आप बताइए सेमीफाइनल की टीमें। देखिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें मुझे लग रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए नेट रन रेट का बड़ा मसला है, लेकिन बहुत मसला है ऑस्ट्रेलिया के रन रेट का। देखिए, मसला तो है, बट मेरा मानना है कि ऑस्ट्रेलिया अभी वो करेगी, कुछ ऐसा करेगी कि जिससे वो बड़ा गेम जीते। तो इंग्लैंड, क्योंकि मुझे इंग्लैंड की ना समझ नहीं आई, उनकी बॉलिंग समझ नहीं आई। अगर वो 200 करते भी है ना तो वो चेज करवा लेंगे, क्योंकि उनके पास बॉलिंग जो है वो काफी खत्म सी बॉलिंग है, उतनी अच्छी बॉलिंग है नहीं। हालांकि इंग्लैंड की अगर बल्लेबाजी देखें तो नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा है, फिर आप इंग्लैंड बोलिए, आप इंग्लैंड बोलिए, क्योंकि फिर इंग्लैंड को हम हरा देंगे ना सेमीफाइनल में। अगर आप टॉप करता है इंडिया, अब इंडिया मोस्ट लाइकली टॉप ही करेगा, तो सामने फिर इंग्लैंड मिलेगा ना। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि सामने कोई भी मिले, इंडिया जीतना चाहिए, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो। वो आपको पता है, अगर ये पहलू पार करने हैं, कप जीतना है, तो सामने 2 बड़ी अच्छी टीमें आएंगी। इंग्लैंड अच्छी टीम है, बट उतना अच्छा खेल नहीं रही है। ऑस्ट्रेलिया एक डेंजरस साइड हो सकती है, जो कि अपने घर पे खेल रही है। तो मैं, चलो आप जैसा कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड कह देता हूँ, बट मुझे लगता है कि सामने ऑस्ट्रेलिया मिलेगी हमें। और यहां से इंडिया और साउथ अफ्रीका। हाँ, यहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आगे जाएगी, और वहां से मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये दोनों टीमें आगे आएंगी। जी, चलिए ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं मेलबर्न। कल बड़ा मैच है ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान, क्योंकि अब हर मैच ना नॉकआउट मैच बनता जा रहा है। नॉकआउट क्या, सबका एक एक मैच ही है, लेकिन तकरीबन हर मैच पर अब निर्भर करता है कि 2 उधर से और 2 इधर से। जी, मैं, आपने बात करी अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ये आसान मैच नहीं होगा। इनमें देखिए, अफगानिस्तान के पास वो स्पिनर है, 3 स्पिनर, और बड़ी ग्राउंड है, बड़ी हिट मारना यहाँ पे मुश्किल है। मुजीब को संभालोगे, फिर रशीद को संभालोगे, फिर नाबी आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मस्ट विन गेम कल का भी है। ऐसा मान के ना चले कि ऑस्ट्रेलिया जीती जाएगी। ये मैंने कहा जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया आगे जाएगी, बट मैं थोड़ा सा ये भूल गया था, अफगानिस्तान को भी हराना है। अफगानिस्तान भी इतनी आसान टीम नहीं है हराना। नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ हराना है, बल्कि तकरीबन 50-60 रन से हराना है। अगर ये 50-60 रन से हराएंगे तो क्यों जी, और उसके बाद ये इंग्लैंड के बराबर आएंगे नेट रन रेट पर। इंग्लैंड का लास्ट मैच श्रीलंका के साथ है। हाँ, अगर इंग्लैंड श्रीलंका से हार जाए तो ऑस्ट्रेलिया थ्रू हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड के पास मौका रहेगा अपने नेट रन रेट को और इंप्रूव करने का। तो आप समझ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का मुझे लग रहा है कि हो गया काम। देखो, ऑस्ट्रेलिया का काम हो भी सकता है। देखिए, वो सिनेरियो तो ऐसे है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ना करे। अगर वो नहीं होगा तो फिर इंग्लैंड को फायदा हो जाएगा, और इंग्लैंड को अगर फायदा हुआ तो इंग्लैंड बिल्कुल विल बी ए गुड टीम टू प्ले अगेंस्ट, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी मुझे वीक लगती है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप स्पोर्ट्स तक पर भी देखिए प्लीज, रात 8 बजे का एजेंडा होता है। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटी छोटी कई खबरें हमने आपके लिए वहां पर डाली हैं। थोड़ी ठंड ज्यादा हो गई है, इसलिए थोड़ा सा शरीर कांप रहा है, तो मुझे इजाजत दीजिए। रात के 1:30 बज गए हैं, मेलबर्न में हूं। कल फिर आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर होंगे। बाय बाय, गुड नाइट। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।